गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप लोग सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कोर प्लस पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। यदि बात करें तो जो आपका इलेक्ट्रीशियन का सेशन है वो आपका 7 PM में आपका रेगुलर चल रहा है। ठीक है, 7 PM में आपका इलेक्ट्रीशियन का सेशन रेगुलर चल रहा है। और यदि बात करें तो ये सेशन जो है आपका टॉपिक वाइज है। और आपका RRB LP CBT2 MP लाइन अटेंडेंट आपका, और यदि बात करें तो डिफरेंट टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। उसके बाद यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड वाले लोग जुड़ेंगे शाम के 5:30 बजे। 5:30 PM में जुड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले लोग। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन मिक्स्ड सेशन में जुड़ेंगे, जो आपका मिक्स्ड चल रहा है सारे टॉपिक का कंबाइंड फॉर्म में 4 PM में। ठीक है, जो आपका BSPHCL MP लाइन अटेंडेंट, आपका RRB LP CBT2, आपका DMRC DRDO UPPCL सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो सामान्य विज्ञान का सेशन भी आप लोग के लिए जल्द आ रहा है। हिंदी के लिए जुड़ेंगे डेली सुबह के 8 बजे। ठीक है, हिंदी का सेशन आपको सुबह के 8 बजे मिल रहा है, तो हिंदी के लिए डेली जुड़ेंगे सुबह के 8 बजे। उसके बाद यदि बात करें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं BACD के सेशन में, जो आपका रात के 9 बजे चलता है 9 PM में। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, मेरिट आपका इसी सेशन से डिसाइड होगा, इसी सब्जेक्ट से डिसाइड होगा। तो जुड़ेंगे रात के 9 बजे BACD के सेशन में। ठीक है, RRB LP CVT2, RRB ग्रुप डी, RRB NTPC और BSPHCL के बैच के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर। सारे बैचेज आपको स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर मिलेंगी। चलिए आज के क्वेश्चन पर आते हैं, और आज का जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि आज हम लोग सेल और बैटरी के ही क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सेल और बैटरी के ही क्वेश्चन को करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कितना क्वेश्चन आपका, बहुत सारा क्वेश्चन आपका पूछा है RRB LP CBT2 में 2019 में। ठीक है, और आपका जो इस बार पेपर होने वाला है 19 और 20 मार्च को, उसमें भी आपका जो है सेल और बैटरी से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेल एंड बैटरी। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, लैपटॉप बैटरी को पैक बनाने के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ सेल आर यूज टू मेक लैपटॉप बैटरी पैक? बताएंगे आप लोग। निकल कैडमियम, लिथियम आयन, लेड एसिड, जिंक, सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, और यदि बात करें तो ये क्वेश्चन आपका LP टेक्नीशियन 22/1/2019 को 12:30 से 3 बजे के शिफ्ट में पूछा गया है। और यदि बात करें लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? लिथियम आयन सेल का यूज किया जाता है। लिथियम आयन सेल का यूज किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? तो वजन में हल्का होता है। ठीक है, और उच्च वोल्टेज रेटिंग वाला होता है। रेटिंग वाला होता है। ठीक है, वजन में हल्का होता है और उच्च वोल्टेज रेटिंग वाला सेल होता है, इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? लिथियम आयन सेल का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि बात करें उच्च वोल्टेज रेटिंग कितना होता है? 2.95 वोल्ट होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 2.95 वोल्ट होता है, सब याद रखेंगे आप लोग। और लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए लिथियम आयन सेल का इस्तेमाल किया जाता है, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी दी गई बैटरी का अंकित वोल्टेज 1.2 वोल्ट है, तो इसमें प्रयुक्त सेल किस प्रकार का है? किस प्रकार का सेल है? जिंक, सिल्वर ऑक्साइड, लेड एसिड, लिथियम आयन, निकल कैडमियम। और ये क्वेश्चन आपका LP CBT2 22/1/2019 को 12:30 से 3 बजे के बीच का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे। 1.2 वोल्ट आपका अंकित है। ठीक है, गिवन है 1.2 वोल्ट, तो ये आपका कौन सा सेल होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए लिथियम आयन के बारे में अभी बताए, 2.95 वोल्ट होता है आपका, बहुत अधिक होता है वोल्टेज रेटिंग।
लेड एसिड सेल के बारे में आप लोग जानते हैं कितना होता है। लेड एसिड सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 वोल्ट होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 2.2 वोल्ट लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आप लोग 2 वोल्ट तो याद रखिएगा ही। और यदि बात करें जिंक सिल्वर ऑक्साइड, जिंक सिल्वर ऑक्साइड की बात करें तो आप लोग याद रखिएगा 1.86 वोल्ट होता है। और आपसे क्या पूछ रहा है, 1.2 वोल्ट, जो आपका किसका होता है, निकेल कैडमियम का होता है। 1.2 वोल्ट, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है, किस रूप में एनर्जी को स्टोर किया जाता है, आपसे ये पूछा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चार्ज्ड ऊर्जा, विद्युत रासायनिक ऊर्जा। बताएंगे आप लोग किस फॉर्म में ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका BSPHCL 2018 को पूछा है, ठीक है। BSPHCL 2018 को आप लोग से पूछा है। बताएंगे किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी गलत हो जाएगा, चार्ज एनर्जी गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी गलत हो जाएगा। किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निकेल आयन सेल की धनात्मक प्लेट किससे बनी होती है, और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। निकेल आयरन सेल की पॉजिटिव प्लेट, धनात्मक मतलब क्या, पॉजिटिव प्लेट की बात कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट की बात कर रहा है। लेड पर ऑक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, निकेल हाइड्रोक्साइड किसका बना होता है, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एलपी टेक्नीशियन 22/1/2019 को 8:30 से 11 बजे के बीच का पूछा गया क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग धनात्मक प्लेट, पॉजिटिव प्लेट किससे बना होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, निकेल हाइड्रोक्साइड से बना होता है। निकेल हाइड्रोक्साइड से बना होता है, NiOH का होल 2, यही आपका फॉर्मूला होता है। इसी से आपका पॉजिटिव प्लेट बना होता है। पॉजिटिव प्लेट NiOH का होल 2 से बना होता है, ठीक है। और इस सेल की यदि वोल्टेज रेटिंग की बात करें 1.2 टू 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। निकेल आयरन सेल की वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है, तो 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट होती है। यह तो आपका पॉजिटिव प्लेट की बात हो गई। यदि नेगेटिव प्लेट की बात करेगा, नेगेटिव प्लेट की बात करेगा तो आप लोग क्या बोलेंगे, आयरन से बना होता है, Fe से बना होता है, ठीक है। आयरन से बना होता है, ये बात बोलेंगे आप लोग, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट किसका बना होता है, निकेल हाइड्रोक्साइड से बना होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये आपका बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। किसी अल्कलाइन सेल क्षारीय सेल को 12 घंटे तक 4 एम्पियर की नियत धारा पर अनावेशित किया जाता है। अनावेशित करना मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है। डिस्चार्ज किया जाता है। इसे अपनी सामान्य आवेशित अवस्था में लाने के लिए 20 घंटे तक 3 एम्पियर की नियत धारा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो एम्पियर आवर के क्षमता की गणना करें। एम्पियर आवर में क्या निकालना है, क्षमता निकालना है, ठीक है। एलपी टेक्नीशियन 22/1/2019 को 8:30 से 11 बजे की शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 का ही है। 70% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, 90% हो जाएगा, या 80% हो जाएगा। तो पहले गिवन डेटा लिखते हैं, क्या क्या आपका डेटा गिवन है। चलिए तो लिखिए, अनावेशित, अनावेशित वाला डेटा दिया हुआ है, डिस्चार्जिंग वाला डेटा दिया हुआ है। डिस्चार्जिंग टाइम कितना लग रहा है, 12 घंटा, और करंट कितना है, 4 एम्पियर। तो लिखिए टी डिस्चार्जिंग 12 आवर, ठीक है। आई डिस्चार्जिंग 4 एम्पियर, टी चार्जिंग आवेशित करने के लिए 20 घंटे 20 आवर, ठीक है। और करंट आई चार्जिंग कितना है, 3 एम्पियर। अब यदि एम्पियर आवर क्षमता की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग एम्पियर आवर, डिस्चार्जिंग
एम्पियर आवर अपॉन चार्जिंग एम्पियर आवर इंटू 100। डिस्चार्जिंग एम्पियर आवर क्या हो जाएगा? 4 × 12 बटा 20 गुना 3 × 100। इसको सॉल्व करके जो आएगा उतना परसेंट हो जाएगा। तो कितना परसेंट आ रहा है बताएंगे आप लोग। 0 से 0 कैंसिल, 2 पचे 10, 3 चौक 12, 4 पचे 20 चौका 80% हो जाएगा। 80% आपका एम्पियर आवर क्षमता हो जाएगा और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से मदद मिलती है। ट्रिकल चार्जिंग से किसमें मदद मिलती है बताएंगे। एलपी टेक्नीशियन 22/1/2019 को पूछा गया क्वेश्चन है जो आपका शिफ्ट 1 में पूछा है। ठीक है। सल्फेशन को रोकने में मदद मिलती है, इसकी संरक्षित क्षमता की वृद्धि करने में मदद मिलती है, उचित इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है, या बैटरी की उपयोग अवधि बढ़ाने में मदद मिलती है। किस में मदद मिलती है? ट्रिकल चार्जिंग से। तो आप लोग क्या बोलेंगे? ट्रिकल चार्जिंग से किस में मदद मिलती है बताएंगे आप लोग। सल्फेशन को रोकने में, गलत बात। इसकी संरक्षित क्षमता की वृद्धि करने में, ये भी आपका गलत है। उचित इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने में, ये भी आपका गलत है। बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने में, और आपका ये सही आंसर है। ऑप्शन डी वालों का सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वालों का सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पोस्ट चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑन। पोस्ट चार्जिंग की प्रक्रिया है, पोस्ट चार्जिंग की प्रक्रिया है लो करंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए निम्न धारा। हाई करंट फॉर अ शॉर्ट टाइम, लघु समय के लिए उच्च धारा। हाई करंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए उच्च धारा। लो करंट फॉर अ शॉर्ट टाइम, लघु समय के लिए निम्न धारा। पोस्ट चार्जिंग प्रोसेस है चार्जिंग ऑन, किस पर चार्ज किया जाता है बताना है। टाइम और करंट के बारे में बताना है कि टाइम ज़्यादा लगता है, कम लगता है, करंट हाई होता है, लो होता है, आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए। और ये क्वेश्चन आपका एलपी टेक्नीशियन में 22/1/2019 को 12:30 से 3 बजे के बीच पूछा गया क्वेश्चन है। शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, पोस्ट चार्जिंग की प्रक्रिया है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? लो करंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, गलत है। हाई करंट लंबे समय के लिए, गलत है। लो करंट कम समय के लिए, ये भी गलत है। क्या होता है? तो हाई करंट का जरूरत होता है कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। ऑप्शन बी वालों का सही हो जाएगा। ऑप्शन बी वालों का सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के पीछे सिद्धांत किसका है? किसका सिद्धांत है इलेक्ट्रोलाइसिस के पीछे? और आपको जब थ्योरी पढ़ाए थे तो आपको बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, तो इसको आप लोग को फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाए थे और बहुत इंपॉर्टेंट है बताए थे। ठीक है, 2 नियम दिया है, कौन कौन सा दिया है और किसका है ये भी बताएंगे। फराडे का है, कुलम का है, लेंज का है, या ओम का है। और ये क्वेश्चन आपका 22/1/2019 को तो 4:30 से 7 बजे के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब कि आपका शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताए थे? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के पीछे का सिद्धांत किसका है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? फराडे का है, फराडे का है। और 2 नियम दिया है। क्या क्या दिया है? पहला आपका दिया है M बराबर ZIT। जो आपका क्या बोला है, M जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका करेंट, जो आपका करंट इनटू टाइम, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? करंट इनटू टाइम को आप लोग क्या बोलते हैं? करंट इनटू टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं विद्युत धारा की मात्रा। जहां आपका जेड क्या है? तो रासायनिक तुल्यांक होता है, रासायनिक तुल्यांक होता है। आई आपका करंट है, टी आपका क्या है? समय है, एम आपका क्या है? द्रव्यमान है।
तो यही आपका पहला है। m जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IT के, जो आपका करंट का मात्रा होता है। ठीक है, दूसरा नियम आपका क्या दिया है, तो बोलेंगे m1 अपॉन W1 बराबर m2 अपॉन W2 बराबर m3 अपॉन W3। यहाँ भी m1 m2 m3 ये सब क्या है, द्रव्यमान है। W1 W2 W3 ये सब क्या है, रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, तो याद रखेंगे। फराडे का नियम है इलेक्ट्रोलाइसिस का, आपसे बहुत ज्यादा पूछता है इलेक्ट्रोलाइसिस के पीछे सिद्धांत किसका है, तो फराडे का। फराडे कितना नियम दिया है, तो 2 नियम। ठीक है, 2 नियम दिया है, कौन कौन सा है याद रखेंगे। कभी कभी आपसे इक्वेशन भी पूछ देता है कि कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, तो याद रखेंगे, दोनों याद रखेंगे। कुलम्ब का नियम आपको बताए हैं, क्या होता है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, यही होता है कुलम्ब का नियम। ठीक है, लेंज का नियम, जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है उसका वो क्या करता है, विरोध करता है। और देखें आप लोग फराडे का जो नियम है E इक्वल्स टू EMF इंड्यूस्ड का नियम जो है आपका, फराडे का इंड्यूस्ड EMF का जो नियम है इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, उसमें आपका जो माइनस साइन आता है वो लेंज लॉ के कारण आता है। ठीक है, फराडे का जो EMF इंड्यूस्ड का नियम है, ठीक है, इंड्यूस्ड EMF का नियम है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, और यही माइनस साइन आपका लेंज लॉ के कारण आता है, लेंज लॉ के कारण आता है। ओम का नियम क्या बताए थे आपको, V इक्वल्स टू आई आर होता है, ये याद रखेंगे, ये आपका ओम का नियम होता है, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, और कूलम्ब का नियम क्या होता है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, D क्या होता है, तो दोनों चार्ज के बीच की दूरी होती है D। ठीक है, तो सब याद रखेंगे आप लोग, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। निरंतर वोल्टेज प्रणाली में स्थिर करंट प्रणाली की तुलना में चार्ज का समय क्या होता है। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में कांस्टेंट करंट चार्जिंग की तुलना में जो आपका पूछ रहा है कि चार्जिंग टाइम क्या होता है, वह वैसा ही होता है, मतलब कि सेम होता है, यह लगभग आधा हो जाता है, यह ये बदलता रहता है, ये आधे से बढ़ा है। चलिए, एलपी टेक्नीशियन 22/1/2019 को 4:30 से 7 बजे के बीच का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, शिफ्ट 3 का पूछा गया क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। तो आप लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग पूछा है। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में क्या होता है, शुरुआत में हाई करंट का फ्लो होता है, जिसके कारण क्या लगता है, टाइम आधा हो जाता है, यह लगभग आधा हो जाता है। चार्जिंग टाइम क्या हो जाता है, लगभग आधा हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में हाई करंट का फ्लो होता है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 6 वोल्ट 6 एम्पियर आवर पर कार्य कर रहे किसी 10 गुना 0.25 वाट एलईडी वाले बैटरी लैंप की अनुमानित कार्य अवधि रन टाइम कितनी होगी। 16 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। एलपी टेक्नीशियन 22/1/2019 को 4:30 से 7 बजे के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे आप लोग, अनुमानित कार्य अवधि रन टाइम निकालना है। तो चलिए निकालिए और बताइए रन टाइम, रन टाइम क्या हो जाएगा। तो वोल्ट एम्पियर आवर अपॉन क्या होता है, वाट होता है। चलिए, 6 × 6 वोल्ट एम्पियर आवर, ठीक है, अपॉन 10 × 0 पॉइंट कितना दिया है, 25 वाट, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका जो है रन टाइम हो जाएगा। चलिए, 100 25 चौक 100 आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व करिए और बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 6×6 = 36 × 4, 36 × 4, 6 चौक 24, 3 चौक 12, 2 14।
14.4 आ जाएगा, 14.4 आवर आ जाएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 14 आवर लिख सकते हैं। और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वालों का सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। बैटरी चार्जर होता है, क्या होता है? टॉपर होता है, कन्वर्टर होता है, साइक्लो कन्वर्टर होता है, दिष्टकारी होता है, रेक्टिफायर होता है। क्या होता है बैटरी चार्जर? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका एलपी टेक्नीशियन में 22/1/2019 को 8:30 से 11 बजे के बीच पूछा गया क्वेश्चन है। बैटरी चार्जर आपका क्या होता है? तो आप लोग क्या बोलेंगे, बैटरी चार्जर आपका क्या होता है? चॉपर होता है, गलत है। कन्वर्टर भी नहीं होता, साइक्लो कन्वर्टर भी नहीं होता, आपका क्या होता है? आपका दिष्टकारी होता है, रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर होता है। ठीक है, यदि रेक्टिफायर की बात करें तो आपका ये क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, रेक्टिफायर बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, रेक्टिफायर क्या करता है? तो एसी को डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में बदलने का काम किसका है? तो आप लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर का है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें, तो बैटरी में क्या स्टोर होता है? डीसी स्टोर होता है। बैटरी में क्या स्टोर होता है? बैटरी में डीसी स्टोर होता है, डीसी का संग्रह होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बैटरी चार्जर क्या होता है? रेक्टिफायर होता है, जो एसी को डीसी में बदलता है। बैटरी में डीसी स्टोर होता है। चॉपर डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, कन्वर्टर आपका कन्वर्ट करेगा। साइक्लो कन्वर्टर एसी टू एसी कन्वर्टर होता है, एसी को एसी में बदलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क सेल है? लिथियम सेल, जिंक क्लोराइड सेल, जिंक कार्बन सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। कौन सा है जो ड्राई सेल है? ड्राई सेल कौन सा है? एलपी टेक्नीशियन 23/1/2019 को 8:30 से 11 बजे के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 23/1/2019 को पूछा गया है। चलिए बताइए, ड्राई सेल के बारे में बहुत डिटेल में आपको थ्योरी में पढ़ाए हैं, एक एक चीज बताए हैं। ड्राई सेल के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो शुष्क सेल है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपको याद है, बताए थे कि ड्राई सेल में आपका क्या होता है, जिंक का क्या होता है, सिलेंड्रिकल बेलनाकार पात्र होता है। पात्र मतलब बर्तन, जिसमें आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रक्रिया संपन्न होता है। जिंक का सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल पात्र होता है, जो किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। और बीच में कार्बन रॉड होता है। बीच में क्या होता है, बीच में कार्बन रॉड होता है, जो किसका काम करता है? तो आप लोग क्या बोलेंगे, कार्बन रॉड आपका किसका काम करता है? तो एनोड का काम करता है। अब तो आप लोग सही बता दीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताइए। तो आप लोग क्या बोलेंगे, लिथियम सेल आपका गलत हो जाएगा, जिंक क्लोराइड सेल गलत हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड सेल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक कार्बन सेल हो जाएगा। जिंक किसका काम करता है? तो कैथोड का, कार्बन रॉड एनोड का, बीच में कार्बन रॉड स्थापित किया जाता है। ठीक है, सब याद रखेंगे। और भी बहुत सारा पॉइंट बताए हैं थ्योरी में, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यही पॉइंट पूछा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ लगभग कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्राई सेल का ईएमएफ कितना होता है? चलिए, 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 2 वोल्ट या 0, चलिए, या 2 वोल्ट, 0.2 लिख देते हैं, 0.2 वोल्ट। और ये क्वेश्चन आपका एलपी टेक्नीशियन 23/1/2019, ठीक है,
8:30 से 11 बजे के शिफ्ट में पूछा गया है। और एमपी लाइन अटेंडेंट वालों से भी पूछा गया है 24/8/2018 को। चलिए बताइए ड्राई सेल का ईएमएफ कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे आप लोग। चलिए बताइए कितना होता है ड्राई सेल का ईएमएफ। तो आप लोग क्या बोलेंगे कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है, जिसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ड्राई सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में तनु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है? डाइल्यूट H2SO4 का यूज किस में किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। लिथियम सेल में, निकेल कैडमियम में, कार्बन, जिंक में, लेड एसिड में। चलिए बताइए एलपी टेक्नीशियन 23/1/2019 को 8:30 से 11 बजे के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाइल्यूट H2SO4 का यूज किया जाता है? और आपको ये भी बताए थे यदि आपसे पूछ ले लेड एसिड सेल में आपका जो है आपका अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपको H2SO4 भी रहे और डाइल्यूट H2SO4 भी रहे, तो आपको किसके साथ जाना है? डाइल्यूट H2SO4 के साथ जाना है, तनु H2SO4 के साथ जाना है। और आपका क्या हो जाएगा? लीड एसिड सेल हो जाएगा, लीड एसिड सेल हो जाएगा। डाइल्यूट H2SO4 पूछेगा, लीड एसिड सेल हो जाएगा। और यदि बात करें तो H2SO4 के साथ ओनली नहीं जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं जाएंगे। आप हमेशा डाइल्यूट H2SO4 के साथ जाएंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ जाएंगे। और यदि बात करें डाइल्यूट H2SO4 के साथ जाएंगे और डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 और यदि बात करें डाइल्यूट H2SO4 और आसुत जल, जो आपका शुद्ध जल होता है जिसको आसुत जल का आसुत जल बोलते हैं, आसुत जल किस प्रोपोर्शन में होता है? तो 1:3 के रेशियो में होता है। ठीक है, आसुत जल किस रेशियो में होता है? तो 1:3 के रेशियो में होता है। और क्या याद रखेंगे? तो और आप लोग याद रखेंगे 2 वोल्ट आपका लीड एसिड सेल का ईएमएफ होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बैटरी की रेटिंग सामान्यतः की जाती है किसमें? बैटरी की रेटिंग सामान्यतः किसमें होती है? एलपी टेक्नीशियन 23/1/2019 को 8:30 से 11 बजे के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। वाट घंटा में, एम्पियर पर सेकंड में, किलोवाट में, एम्पियर घंटा में किस में होती है? सामान्यतः पूछा है तो आप लोग किसके साथ जाएंगे? एम्पियर आवर में होती है, ये बोलेंगे। ठीक है, ऐसे आपका किस में होता है? वाट आवर में भी होता है, वाट आवर में भी होता है, वाट आवर में भी होता है, लेकिन सामान्यतः के साथ जाएंगे तो किस में जाएंगे? एम्पियर आवर में जाएंगे। अगर कभी ऑप्शन में एम्पियर आवर ना रहे तब आप लोग वाट आवर के साथ जाइएगा। ठीक है, लेकिन सामान्यतः पूछे किस में होता है पूछे तो एम्पियर आवर में जाएंगे। चलिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लीड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता किसके बीच में परिवर्तनीय होती है? चलिए, लीड एसिड सेल का वाट आवर इफिशियंसी पूछा है, किसके बीच में होता है? 90 से 95% होता है, 70 से 80% होता है, 20 से 40% होता है, 40 से 60% होता है। और ये क्वेश्चन आपका एलपी टेक्नीशियन 23/1/2019 को 8:30 से 11 बजे के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए वाट आवर इफिशियंसी किसके बीच होता है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? कहाँ से कहाँ होता है? तो आप लोग बोलेंगे 70% से 80% होता है। और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी वालों का सही हो जाएगा। और यदि बात करेगा एम्पियर आवर इफिशियंसी की, दक्षता की, तो आप लोग क्या बोलेंगे? 90 से
95%, 90% से 95% होता है, 90 से 95% होता है, और दोनों याद रखेंगे। देख सकते हैं आपका एलपी पूछा है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह क्या दर्शाता है? विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, क्या दर्शाता है? धारा का ऊष्मीय प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का प्रकाशीय प्रभाव। एलपी टेक्नीशियन 23/1/2019 को 8:30 से 11, मतलब कि शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएंगे, विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विलयन का रंग क्या होता है? बदल जाता है। तो यह किसको दर्शाएगा? ऊष्मीय प्रभाव को, गलत बात है। चुंबकीय को गलत बात है, प्रकाशीय को गलत है। आपका किसको दर्शाएगा? रासायनिक, उसके केमिकल इफेक्ट को दर्शाता है, केमिकल इफेक्ट को दर्शाता है, ठीक है, केमिकल इफेक्ट को दर्शाता है। यदि हीट जनरेट होता तब हीटिंग इफेक्ट को दर्शाता, यदि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता तो चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता। प्रकाशीय लोड यदि बात करेगा, प्रकाशीय लोड, तो जब लाइट उत्पन्न होगा तो आपका किसको दर्शाएगा? प्रकाशीय लोड को दर्शाएगा, ठीक है। अभी आपका क्या हो रहा है? सिंपली कलर चेंज हो रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? उसके रासायनिक प्रभाव को दर्शाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है? उपयोग अवधि सर्वाधिक किसकी होती है? एलपी टेक्नीशियन 23/1/2019 8:30 से 11 बजे के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। लिथियम सेल का, मरकरी सेल का, कार्बन जिंक सेल का, अल्कलाइन सेल का उपयोग अवधि सर्वाधिक किसकी होती है? बताएंगे। चलिए, और आपको बताए थे ट्रिकल चार्जिंग से क्या किया जाता है? उपयोग अवधि बढ़ाया जाता है। ये आप लोग पहले डिस्कस किए हैं। ट्रिकल चार्जिंग से उपयोग अवधि बढ़ाया जाता है। किस सेल का उपयोग अवधि सर्वाधिक होता है? चलिए बताइए आप लोग। चलिए बताइए, ध्यान से कर रहे होंगे क्लास तो आप लोग को पता है किसका होता है। लिथियम सेल का उपयोग अवधि क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए वालों का सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चार्ज करते समय लेड एसिड इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? चलिए बताइए। जब हम लोग चार्ज करते हैं लीड एसिड सेल को तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? आपसे ये पूछ रहा है। विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट का? घट जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, या इवापरेट हो जाता है? इवापरेट तो नहीं होता है। अब बताइए, घटता है, बढ़ता है, या समान रहता है? और ये क्वेश्चन आपका एलपी टेक्नीशियन में 23/1/2019 को 12:30 से 3 बजे, मतलब कि शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होता है विशिष्ट गुरुत्व इलेक्ट्रोलाइट का? तो आप लोग क्या बोलेंगे? बढ़ जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन एक रिचार्जेबल ड्राई सेल है? सेल नहीं है, नहीं बोला है, नहीं है, रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है। एलपी टेक्नीशियन 23/1/2019 को 12:30 से 3, मतलब कि शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका एक एक शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 2-2 3-3 क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। रिचार्जेबल ड्राई सेल कौन नहीं है? लिथियम आयन, अल्कली, निकेल कैडमियम, निकेल मेटल हाइड्राइड। चलिए बताइए, कौन सा है जो आपका रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? लिथियम आयन भी है, निकेल कैडमियम भी है, निकेल मेटल हाइड्राइड भी है, आपका अल्कली नहीं है, और आपसे नहीं पूछा है तो आपका अल्कली सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
21। नियत वोल्टेज चार्जर निम्नलिखित में से किसमें मदद करता है? किसमें मदद करता है? ट्रिकल आवेशन में, बूस्ट वोल्टेज में, तीव्र आवेशन में, मंद आवेशन में। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जर है। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जर किस में हेल्प करता है? और ये क्वेश्चन आपका एलपी टेक्नीशियन में 23/1/2019 को 12:30 से 3 बजे के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जर है, नियत वोल्टेज चार्जर है। चलिए बताइए किस में मदद करता है? आपको क्या बोले थे? कांस्टेंट करंट चार्जिंग की तुलना में आपका आधा समय लगता है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जर में। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जर में आपका आधा समय लगता है और आपका ये क्या करता है? तो स्टार्टिंग में क्या होता है? हाई करंट का फ्लो होता है जिससे चार्ज क्या हो जाता है? जल्दी हो जाता है। तो किस में मदद करता है? ट्रिकल चार्जिंग आपका गलत हो जाएगा, बूस्ट चार्जिंग गलत, बूस्ट वोल्टेज गलत हो जाएगा, स्लो चार्जिंग नहीं होता है, क्या होता है? फास्ट चार्जिंग में मदद करता है, फास्ट चार्जिंग में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आज ही की क्लास में पहले भी करवाए हैं ये क्वेश्चन। निकेल आयरन सेल का पॉजिटिव प्लेट पूछ रहा है, किसका बना होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, लीड परऑक्साइड का, फेरस हाइड्रोक्साइड का, या निकेल हाइड्रोक्साइड का? किसका बना होता है पॉजिटिव प्लेट? आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया है। और भी क्वेश्चन जो है आपके जैसे फराडे लॉ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए बताइए निकेल आयरन सेल का पॉजिटिव प्लेट किसका बना होता है? एलपी टेक्नीशियन में 23/1/2019 को 12:30 से 3 बजे की शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? निकेल हाइड्रोक्साइड से बना होता है, निकेल हाइड्रोक्साइड से बना होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय होता है, कितना होता है? घटकर लगभग आधा रह जाता है, समान रहता है, परिवर्तनीय होता है, आधे से बढ़ जाता है। एलपी टेक्नीशियन में 23/1/2019 को 12:30 से 3 बजे की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या हो जाता है? स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय क्या हो जाता है? घटकर लगभग आधा रह जाता है और आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 2 वोल्ट और 4 एम्पियर आवर के 4 सेलों को समानांतर क्रम में जोड़कर बनाई गई बैटरी का कुल वोल्टेज कितना होगा? 0.5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट या 2 वोल्ट? और ये क्वेश्चन आपका एलपी टेक्नीशियन में 23/1/2019 को 8:30 से 11 बजे के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए तो बस एक कंसेप्ट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? तो आप लोग बोलेंगे समानांतर है ना, तो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में, पैरेलल में समानांतर में क्या होता है? वोल्टेज सेम। करंट का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सीरीज में क्या होता है? करंट सेम। और वोल्टेज का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बस इस कंसेप्ट को याद रखेंगे, आपका ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। समानांतर की बात कर रहा है और 2 वोल्ट है, तो पैरेलल में क्या होगा? वोल्टेज सेम होगा और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। धारा नियंत्रण करंट कंट्रोल मोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? करंट कंट्रोल मोड का यूज किस लिए किया जाता है? बैटरी की सतत चार्जिंग के लिए, धीमी चार्जिंग के लिए, बैटरी की तेज चार्जिंग के लिए, बैटरी की परिवर्ती चार्जिंग के लिए? किसके लिए किया जाता है करंट नियंत्रण, करंट कंट्रोल मोड का यूज?
और आपका एलपी टेक्नीशियन 23/1/2019 को 8:30 से 11 बजे के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? करंट कंट्रोल मोड का यूज किया जाता है बैटरी की कांस्टेंट चार्जिंग के लिए, सतत चार्जिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें आपका क्या होता है? तो इस चार्जिंग से आपका दक्षता अधिक मिलता है, दक्षता अधिक प्राप्त होता है, दक्षता अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, कांस्टेंट चार्जिंग के लिए यूज किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, दक्षता अधिक प्राप्त होता है। अब यदि बात करें तो क्या होगा इसमें? समय क्या लगेगा? थोड़ा ज़्यादा लगेगा, समय आपका ज़्यादा लगेगा। जैसे आप लोग देखे थे ना, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में आपका क्या हो रहा था? आपका आधा समय लगता है कांस्टेंट करंट चार्जिंग की तुलना में, लेकिन इसमें क्या होगा? दक्षता अधिक प्राप्त होता है। समय ज़्यादा लगता है लेकिन दक्षता क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन ए वालों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन ही रखते हैं। कल के क्लास में भी, अगले क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे? सेल एंड बैटरी का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेंगे, 30+ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, तो आपका सेल एंड बैटरी का काम हो जाएगा। और जो बताए हैं एक एक पॉइंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके सेल एंड बैटरी टॉपिक है। और सारा क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए हैं, सारा आपका प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। और यदि बात करें तो आप हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं, आरआरबी एलपी CBT2, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और BSPHCL के बैच के साथ। यदि बात करें तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस सेशन में जुड़ेंगे रात के 9 बजे। उसके बाद यदि बात करें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले लोग जुड़ेंगे शाम के 7 बजे टॉपिक वाइज सीरीज में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले लोग जुड़ेंगे शाम के 5:30 बजे। और यदि बात करें तो इलेक्ट्रीशियन वाले लोग जुड़ेंगे मिक्स्ड सीरीज में शाम के 4 बजे। सामान्य विज्ञान का सेशन जल्द आ रहा है आप लोग के लिए। और हिंदी के लिए जुड़ेंगे डेली सुबह के 8 बजे। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल है जिसको आपको फॉलो करना है और सारा कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू ऑल।